तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आप इसे दोस्तों मोबाइल से भी भर सकते हैं और अपने पीसी या लैपटॉप से भी भर सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है या नोटिस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो जो आप फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया रहती है, पैटर्न रहता है दोस्तों, वो सेम रहता है। जो चेंजेस आता है वो नोटिफिकेशन में आता है। जैसे आपकी डेट चेंज होती है, फीस चेंज होती है, आप इसे अपने लिए या किसी और के लिए भी दोस्तों भर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यदि आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो राइट साइड पे 3 डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट और मोबाइल साइट करके ऑप्शन शो होगा। उस पर आपको डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है CGPSC पे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा वेलकम टू छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन रायपुर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। इस पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मेन पेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सीजीपीएससी वाला साइट ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर राइट साइड पे आपको लेटेस्ट करके ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे आपको 3-4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। इस पे आपको पहला ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। इस पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइड आ जाना है। नीचे के साइड में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020। तो इसमें जो उसका नोटिफिकेशन है उसका डिटेल है, आपको बताया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020 फ्रॉम 14 दिसंबर 2020 टू 12 जैन 2021। तो ये जो फॉर्म है आप 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक के लिए फिल कर सकते हैं। तो आपको ये रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म फिल करने वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पे आपको अपनी जानकारी, अपना डिटेल, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब डालना है। तो चलिए हम फॉर्म भरना इसमें शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आप फॉर्म को हिंदी या इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। और इसमें जो आप टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप कीजिए। तो पहले नेशनलिटी में हम इंडियन कर लेते हैं। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है कैपिटल में आप अपना नाम डाल दीजिए। सरनेम यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपका बीच का भी नाम है तो आप सरनेम वाले में ही बीच का नाम डालिए। उसके बाद स्पेस करके आपका लास्ट नाम डाल दीजिए। उसके बाद अपने यहाँ पास सेकंड में अपना फादर नेम डाल दीजिए, पिता का नाम डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आपका माता का नाम डाल दीजिए। उसके बाद अपना जेंडर डाल दीजिए, मेल फीमेल। उसके बाद मूल निवासी डाल दीजिए, आप कहाँ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं या किसी और राज्य के हैं, वो आप यहाँ पास डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। आपका कैटेगरी एसटी है, ओबीसी है, एससी है, जो भी आपका कैटेगरी है वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप हैंडीकैप है तो आप नहीं कर लीजिए, अगर है तो यस कर लीजिए। आप कहीं पे सर्विस में है तो आप नो कर लीजिए, यदि आप हैं तो यस कर लीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है वर्तमान में आप कहीं छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी हैं तो आप नहीं कर लीजिए, यदि आप हैं तो हाँ कर लीजिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी है, इसमें पूछ रहा है, मैं नहीं कर लेता हूँ, यदि आपका होगा तो आप यस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पास नीचे जन्म तिथि डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पर जो कैलेंडर वाला राइट साइड पे ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पास पूछ रहा है जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप आपके द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज। यहाँ पास 10th या 12th में से किसी भी एक मार्कशीट का आपको रोल नंबर यहाँ पास नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पास आपको डालना है। तो आप अभी मैं 10th वाला मार्कशीट का रोल नंबर अपना डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पास मेल आईडी डालना है।
मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पास क्रिएट पासवर्ड, आपको यहाँ पास एक पासवर्ड डालना है। आपका पासवर्ड 4 से 8 अक्षर के बीच में होना चाहिए। आपका जो पासवर्ड रहेगा उसमें आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ करेंगे और डिजिट भी यूज़ करेंगे और स्पेशल कीवर्ड भी यूज़ करेंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे मेरा नाम अमित है तो मैं अमित का ए कैपिटल रख लेता हूँ, MIT छोटा रहेगा। उसके बाद एक डिजिट डाल लूँगा। डिजिट डालने के बाद एक स्पेशल कीवर्ड जैसे @ हैश $, आप कुछ भी इस तरह से डाल सकते हैं। तो एक आप इस तरह का एक पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड डाल लेने के बाद आपको डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पास आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी फॉर्म फिल किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपने कोई फॉर्म में मिस्टेक किया है, कुछ गलती की है फॉर्म में, तो आप इसे कैंसिल करके वापस भर लीजिए। यदि आप इसे सेव कर लेते हैं तो जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन डालना है ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद यदि आप अपने नाम से फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको दूसरा मोबाइल और दूसरा एक मेल आईडी डालना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पास मैंने अपना जानकारी चेक कर ली है। अब मैं यहाँ पास सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पास आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर शो हो रहा है, देखिए, योर डिटेल सक्सेसफुली सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने अभी फिल किया था उसमें आपको भेज दिया गया है। तो यहाँ पास आप अपना पासवर्ड डाल लीजिए। तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पास लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म का पूरा डिटेल वाला पेज है वो ओपन हो गया है। इसमें आपको 5 स्टेप में जो फॉर्म है वो फिल करना है। पहला स्टेप हमने पर्सनल डिटेल वाला यहाँ पर शो हो रहा है, ये हमने फिल कर लिया है, इसलिए ये ऑरेंज मार्क हो गया है। उसके बाद जो 4 फॉर्म के स्टेप्स हैं जैसे बेसिक डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड, मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड, ये वाला ऑप्शन बाकी है। तो आप बेसिक डिटेल वाला ऑप्शन को यहाँ पास डालना है अपने को। तो यहाँ नीचे के साइड आ जाते हैं और पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे यहाँ पास आप सेव एंड कंटिन्यू में यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन में आपको वर्तमान का एड्रेस पूछ रहा है, करंट एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ पास आपका जहाँ का एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पास अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पास अपना शहर या गांव आप कहाँ रहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, आप जहाँ से हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको पिन कोड डालना है, आप अपना पिन कोड डाल लीजिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ नीचे परमानेंट एड्रेस शो हो रहा है। तो आपका यदि अभी का एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पास आप सेम एज करंट एड्रेस पे आप बस क्लिक कर लीजिए। यदि आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पास आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल लीजिए। तो अभी फ़िलहाल मेरा दोनों एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पास सेम एज करंट एड्रेस पे यहाँ पास क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस की तरह फील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास नीचे एग्ज़ाम सिटी वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। एग्ज़ाम सिटी में आपको अपना जो परीक्षा सिटी है जहाँ से आप परीक्षा देंगे उसे डालना है। तो आप यहाँ अपना परीक्षा सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अदर डिटेल्स रिगार्डिंग एप्लीकेंट, यहाँ पास आपको कुछ अपने बारे में जानकारी देनी है। जैसे आप शारीरिक विकलांगता 40% या उससे अधिक है, यदि आप विकलांग है तो उसमें आपको यस या नो करना है। शादीशुदा है, अगर है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। क्या आप होमगार्ड के रूप में सेवा कर रहे हैं? नहीं। शिक्षाकर्मी पंचायत में कर्मी है? नहीं। क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में दोषी है? तो नहीं। यदि आप किसी प्रकरण में दोषी है या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो आप इसे यस कर लीजिए। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ज़्यादातर नो रहेंगे। यदि आप शादीशुदा है तो आपका ऑप्शन यस होगा, और यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या कोई विकलांग है तो यस कीजिए। बाकी आप इसमें लेफ्ट साइड में पढ़ के अपने बारे में आप डिटेल डाल सकते हैं। डिटेल डाल लेने के बाद आपको यहाँ पास सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो बेसिक डिटेल है वो भी आपका फिल हो चुका है। अब जो ऑप्शन आ गया है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ क्या उम्मीदवार स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में है, तो यहाँ फाइनल ईयर के बारे में पूछ रहा है। यदि आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आपको अपने फाइनल ईयर वाला डिटेल डालना है। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है
तो आपको इसे नो कर लेना है और नो करने के बाद आपको अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पास डिटेल डालना है। तो यहाँ पास आप अपना डिग्री डाल दीजिए, BE, BA, BSc, BCom जो भी आपकी डिग्री है वो डाल दीजिए। सब्जेक्ट आपका जो भी है, सिविल है, आर्ट्स है, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो डाल दीजिए। आपका कॉलेज का नाम डाल लीजिए जिस कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी आप डाल लीजिए। यूनिवर्सिटी के बाद आपका अपना यहाँ पास पास आउट डाल दीजिए, आपने किस ईयर में पास किया है। आपका रोल नंबर डाल लीजिए। रोल नंबर डालने के बाद आपका परसेंट डाल लीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पास राइट साइड थोड़ा स्लाइड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पास आपको उसके बाद यहाँ आपको टोटल मार्क्स डालना है। टोटल मार्क्स में आपको कितने मार्क्स मिले वो डालना है। ये सब मार्क्स डालने के बाद आपको जो परसेंट है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पास नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पास आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन वाला भी जो स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको यहाँ पास वर्क एक्सपीरियंस डिटेल डालना है। तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं दोस्तों तो उन्हें ही ये डिटेल डालना पड़ेगा, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं तो इस पे आपको कुछ नहीं भरना है दोस्तों। सिर्फ इसमें आपको सेव एंड कंटिन्यू पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पास नोट में लिखा रहा है नवीनतम फोटो पर अभ्यर्थी का नाम और फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित करें। फोटो खिंचवाने की तिथि विज्ञापन की तिथि के बाद की होनी चाहिए। तो आप फोटो के नीचे अपना नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद आप फॉर्म का जो विज्ञापन का डेट है, विज्ञापन की डेट की बाद वाली डेट आप इसमें डाल लीजिए। डालने के बाद आप इसे यहाँ पास फोटो को अपलोड करना है और नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर और जो फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज आपको इसके अंदर रखना है। आप इसे मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, और आप अगर पीसी से या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप इसे फोटोशॉप से आप छोटा करके नाम वाम लिख के आप इसे डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया है। आप इसे मोबाइल से भी खींच के कर सकते हैं। बस आपको फोटो के नीचे उसका नाम लिखना है और फॉर्म आने के बाद वाली डेट डालनी है और सिग्नेचर भी डालना है, और साइज को आपको इसको जो यहाँ पास आपको शो कर रहा है इसके नीचे आपको बैठाना है। यहाँ पर जो पिंक कलर से ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड का, आपको अपलोड कर लेना है। जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पास आपको फोटो और सिग्नेचर शो हो जाएगा। फिलहाल मैंने एक स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पास क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ पास फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली करके ऑप्शन शो हो रहा है। आपका जो फोटो और सिग्नेचर वाली फाइल थी वो भी अपलोड हो चुकी है और आपका फॉर्म भी भरा चुका है दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पास कंफर्म सबमिट पे क्लिक कर लेना है। इसमें यहाँ पास पूछ रहा है कि जो भी आपने डिटेल डाली है वो सही डाली है, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कोई एडिट नहीं होगा दोस्तों। तो उसके बाद उसको ओके कर लेना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब आपका पेमेंट वाला ऑप्शन बच गया है। ये पेज में आपको पेमेंट वाला ऑप्शन के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पास ओबीसी कैटेगरी में 310 रुपये और बैंक चार्जेस यहाँ पास देना होगा दोस्तों। उसके बाद नीचे यहाँ पास पे नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो चलिए वो भी मैं करके बता देता हूँ आप लोग को। तो पे नाउ पे यहाँ पास क्लिक कर लेते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑप्शन है यहाँ पास खुल जाएगा। जैसे आप इसे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम कार्ड के थ्रू करते हैं तो यहाँ पास आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, कार्ड होल्डर का नाम डालना पड़ेगा, और जो आपके कार्ड के पीछे में CVV नंबर रहता है उसे डालना पड़ेगा, और आपकी एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, और उसके बाद पे क्लिक करना पड़ेगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो फॉर्म प्रिंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप फॉर्म को प्रिंट करके रख लीजिए या उसकी PDF को सेव करके आप अपने व्हाट्सएप में भी रख सकते हैं। जब एग्जाम की डेट आएगी तो आप उससे जाके एडमिट कार्ड निकलवा दीजिएगा दोस्तों। यदि आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इस चैनल में फॉर्म्स के जो वीडियोस है दोस्तों, चाहे वो जॉब्स की वीडियोस हो, चाहे कॉलेज फॉर्म की वीडियोस हो, और टेक्निकल के ऐप्स के भी वीडियो इस चैनल में आते रहते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।